हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोलते भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी का त्रिकोणमिति मान आपको समझ में नहीं आता है, उससे रिलेटेड जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आप फंस जाते हो। तो भैया आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ऐसा बहुआ वाला ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो अभी से लेके आप मरते दम तक याद रहेगा ये बात आपको। भैया हम लोग बस 5 मिनट के अंदर में इसे सॉल्व करके करने वाले हैं, ठीक है भैया। आप फटाफट हम लोग समझ लेते हैं भैया। इस टेबल से, इस वैल्यू के अंदर से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश में 6 नंबर लेने के लिए भैया 3-3 पेज लिखना होता है। तो आप कृपया करके इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ जाए। अब बहुआ वाला लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो भैया जी सबसे पहले भैया हम लोग मतलब जानना चाहते हैं कि इसमें कितना वैल्यू होता है। तो भैया जी कितना वैल्यू होता है? भैया जी 5 वैल्यू होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छी बात है भैया। अब हमको क्या करना है भैया, थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, 0 से लेके 4 तक लिखना है भैया। ऐसा मैंने क्यों किया बता रहा हूं कुछ। अब सबसे भैया 4 में क्या कर देंगे भैया जी, भाग लगा देंगे भैया, डिवाइड कर देंगे। ये सब ट्रिक है, समझो। ट्रिक नहीं समझोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। ट्रिक समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ट्रिक अब काम करेगा। देखो अब अगर मैं 0 से 4 में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, बताओ क्या हो जाएगा? साइन 0 का, देखो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और भैया जी 90 डिग्री है। तो भैया मैं अभी 0 डिग्री का बात कर रहा हूं। 0 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपको पता है कि 0 हो जाएगा। अच्छा बात भैया। अब क्या करना है कि इसमें भाग देंगे तो भैया क्या निकलेगा, इसको इससे भाग देंगे तो भैया ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भैया हम लिख सकते हैं ना ठेठी भाषा में 1/2, ठीक है भैया। फिर इसमें वही काम करना है, भाग देना है। भाग देंगे तो ये कैसे लिखाएगा, 1/2, सेम डाटा बैठा दो, 1/√2। इसमें क्या करना है भैया, अब समझो। इसमें अगर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 का वर्गमूल होता है पर भैया 1 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, जिसके चक्कर में रूट के अंदर मुझे 2 को लिखना नहीं होगा भैया। √3 करके भैया जी ये 2 नीचे लिख देंगे। अब भैया क्या होता है, 4 में 4 को भाग निकलेगा भैया जी, 1 निकलेगा। अच्छा बात है भैया। कितना निकलेगा भैया, 1 निकलेगा। और भैया साइन के ठीक उल्टा भी आपका कोस होता है। कोस क्या होता है, साइन के उल्टा होता है, वही हम लोग समझेंगे भैया। इसको पकड़ के ऐसे अपोजिट कर देंगे, कहना इन द सेंस भैया ये 1, यहां पे क्या है, √3/2 लिख दो जी, कोई बात नहीं, ये बहुआ सेम रहेगा। फिर ये 1/2 हो जाएगा। फिर भैया लास्ट में 0 है, बैठा दो इस साइड 0। अच्छा अब भैया क्या हुआ, फिर से समझो। अब हम 1/0 में अगर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो भैया जी क्या निकलेगा, पता ही है आपको, 0 निकलेगा। ठीक है भैया। अब अगर 1/√3 में अगर भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 1/√3 ही होगा भैया जी। क्या हो जाएगा, 1/√3। क्योंकि भैया यहां जो इस दोनों में मुझे भाग लगाना है तो भैया सबसे पहले ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो भैया मेरे पास क्या निकल के आया, ये 1 निकल के आया। तो 1 ऊपर लिखेंगे अपॉन √3, तो ये √3 यहां पे चिपका देंगे भैया। अब क्या होता है समझो, ये 1/√2, 1/√2 इस दोनों के कटिंग कर देंगे, काट देंगे। तो भैया मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है भैया जी, 1 बच जाएगा। अच्छा बात है भैया। फिर से अगर मैं बात करूं तो भैया ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या होगा भैया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचता है भैया, √3। अगर आप इसे 1/√3 √1 होगा, पर हम यहाँ पे √3 लिखते हैं, ठीक है भैया। और जैसे कि अगर मैं भाग लगाएंगे 0 और x में तो भैया जी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, पता ही है आपको। अच्छा भैया अब क्या करना है, ये ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा, समझे, ये ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा। फटाफट इसको हम पलट देते हैं भैया। क्या करते भैया जी, पलट देते हैं। तो भैया ये अपरिभाषित को यहां पे लिख देते हैं। फिर भैया ये √3 यहां पे लिखा जाएगा, जिसका डाटा फिक्स रहेगा। ओके भैया। फिर भैया ये 1/√3 लगाते हैं। फिर भैया जी ये 0 है तो यहाँ पे भैया जी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मजे से एंजॉय लो, मजे से एकदम बनाओ भैया।
मजे से एकदम बनाओ। उसके बाद भैया फिर वही काम करना है भैया जी, फिर क्या करना है, वही काम करना है। कॉसेक कोस को कोसेक के ठीक अपोजिट करना है। अब भैया मुझे फिर वही भाग देना होगा, तो भैया आपको पता है कि इस दोनों में फिर से करेंगे तो भैया क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद भैया आपको फिर से भाग देंगे, किस किस में भाग देंगे, इसमें और इसमें भाग देंगे, तो क्या निकलेगा आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या निकलेगा। भैया भाग देना है, किस किस में देना है, इसमें और इसमें देना है, तो भैया जी क्या निकल के आएगा भैया, 2 आएगा। फिर से भैया वही काम करना, फिर से भैया भाग ही देना है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो भैया क्या आएगा, 2 आएगा। पर भैया जी रूट में आएगा, देख लो रूट में आएगा। फिर भैया क्या करना है, देखो इसको निकालने के लिए आपको बस भाग 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 करना है, भागना ही बस नहीं है, भाग देना है, भागना नहीं है, भाग देना है। फिर भैया इसमें वही काम करना है जो कि स्टार्टिंग में बता चुका हूं, भाग देना है, किस किस में देना है, इसमें और उसमें देना है। तो भैया 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 लिखो भैया जी, नीचे में √3 लिखो। ओके भैया, अब आपको पता है कि इसमें और इसमें अगर भाग लगाएंगे तो फिर क्या होगा, आप बताओ क्या होगा भैया जी। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि 1 के डाटा 1 होगा, इनका कहना है सिर्फ 1 हो जाएगा। उसके बाद भैया फिर मुझे पता है कि इस वाले डाटा को अपोजिट कर देना है। भैया इसको क्या करेंगे भैया, ये रहा, अब ये 2/√3 को यहां पे लिख देंगे भैया जी। उसके बाद भैया क्या करना है, फिर से इसका डाटा सेम ही रहेगा, छाप दो जी। अब भैया ये क्या है, 2 है, और इधर क्या अपरिभाषित, इधर अपरिभाषित। देखिए कितना अच्छा तरीका से एकदम इजी वे में बना के रख दिए, एकदम इजी वे में बहुआ वाला लैंग्वेज में बता के रख दिए। भैया अब क्या करना है आपको, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आपको जैसे ही मैथ का पेपर मिलेगा, मैथ का पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको क्या होता है कि सबसे लास्ट पेज जो इतना खाली होता है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट वहां पे छाप देना है। अपने माइंड के अंदर में ये सब क्या करना, ट्रिक लगाना, भाग देना है, बस इसमें भाग ही देना होता है और कुछ नहीं करना होता, बस एक दूसरे के साथ भाग दो। जैसे मुझे ये याद हो गया, इसके अपोजिट ये कर देंगे। जैसे भैया जी मुझे ये याद हो गया, इसके अपोजिट ये कर देंगे। जैसे भैया मुझे ये याद हो गया, इसके अपोजिट कर देंगे। मतलब भैया आपको अगर देखा जाए ना तो 1 से 2 लाइन ही आपको इसमें नया काम करना होता है, अदरवाइज सबके सब अपोजिट ही होते हैं। तो आपको जैसे ही मैथ का पेपर मिलेगा, अपोजिट साइड में डायरेक्ट आप छाप दो, इसको भाग लगा के दे देना, सारा सीट आपके सामने निकल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। भैया डायरेक्ट पूछेंगे sin 45 डिग्री का मान क्या होता है। ऑप्शन में क्या रहेगा, ए बी सी डी। ऑप्शन में क्या रहेगा भैया, वो मैं आपको बताता हूं, कि ऑप्शन में क्या रहने वाले हैं। भैया देखो, अब sin 45 डिग्री का मान है तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 1/√3 रहेगा। ओके भैया ये समझ गए, 1/√2 रहेगा। ओके भैया ये भी समझ गए, 1/√2 रहेगा, ये भी समझ गए, और भैया इन्फिनिटी रहेगा। अब बताओ कि sin 45 डिग्री, तो जैसे कि मेरे पास ये चार्ट है, चार्ट मेरे पास तैयार है, मुझे क्या देखना है भैया, साइन देखना है, साइन का 45 डिग्री का वैल्यू देखना है। और भैया मुझे क्या मानना है कि sin 45 का मान 1/√2 है। अब वो इधर 1/√2 क्या है भैया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं। आई विश कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो।